प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझ पर परिवार को लेकर निशाना साधा गया है, पूरा देश मेरा परिवार है। वहीं पीएम के इस बयान के बाद कई बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के साथ पीएम मोदी का परिवार लिख दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपने एक्स के बायो को बदलते हुए उसमें अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान इंडी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए पूरे देश को अपना परिवार बताया है। इसके बाद पीएम के समर्थन में देश भर के शीर्ष स्तर के बीजेपी नेताओं ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने एक्स हैंडल पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा है। बलिया में यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मशहूर भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह द्वारा आसनसोल लोकसभा से बीजेपी का टिकट ठुकराए जाने के सवाल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जरूर कोई बात होगी, पता किया जाएगा। पवन सिंह एक बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है और उनके देश विदेश में लाखों फॉलोअर हैं। देखिए, अभी तो हमको ये अधिकृत रूप से नहीं पता है, सोशल मीडिया पर चल रहा है इस बात को लेकर के। जरूर कोई बात होगी, पता किया जाएगा। बहुत एक अच्छे कलाकार हैं और जिनका बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं ने लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाया है। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित होने पर बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली से पदयात्रा निकाली और पीएम की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पीएम के समर्थन में नजर आईं। महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। अभी तो हम लोगों को 3 कार्यक्रम मिले हैं, जो कि आज है हम लोग का पद यात्रा रन फॉर नारी शक्ति के नाम से, कल है स्कूटी रैली है और परसों मोदी जी ऑनलाइन हम लोगों से रूबरू होंगे। कन्नौज लोकसभा सीट पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का नाम फाइनल होते ही कन्नौज का सियासी माहौल दिखने लगा है। कठेरिया समाज के लोगों ने सुब्रत पाठक को जिताने के लिए एकजुट होकर एक मंच पर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चुनाव जीतने की बात कही। इस कार्यक्रम में सांसद के साथ राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने कठेरिया समाज के लोगों से सुब्रत पाठक को जिताने की अपील की। सबका बड़ा सौभाग्य कि कल शाम को सुब्रत पाठक जी का द्वितीय सेवा काल का टिकट घोषणा हुई है और आज ये पहला कार्यक्रम कन्नौज में मंडी समिति में कठेरिया समाज द्वारा आयोजित किया गया। लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक बाबा गौरी शंकर मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग की पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि कन्नौज पर बाबा गौरी शंकर का आशीर्वाद बना हुआ है और मैं भी आज बाबा का आशीर्वाद लेने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ऐसा सिर्फ हमारे कन्नौज की महान जनता के मुझे मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को दिए गए प्यार और आशीर्वाद के कारण से ही संभव हुआ है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। दिनेश लाल यादव ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया। उनका कहना है कि आजमगढ़ की जनता ने सभी सर्वे में उनको नंबर 1 पर माना। इसके बाद ही वो एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को पीएम का आजमगढ़ में आगमन है। इस बार जीत हासिल होने पर 5 साल में आजमगढ़ की तस्वीर बदल जाएगी। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर अपने नए गाने की जानकारी भी दी। हाँ, चोर लुटेरे जितने थे सबकी बज गई घंटी है और देश बढ़ा है, देश बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है। ये गाना बन के तैयार हो गया, बहुत जल्दी आपके बीच आएगा। बलिया के सिकंदरपुर में जागरण महारैली कार्यक्रम में पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भरे मंच से सरेआम सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आप सांसद से पूछो कि 5 साल और 10 साल से सांसद रहे हो, किसी गरीब को इलाज के लिए कभी 5,000 रुपए दिया क्या? राजभर ने यह भी कहा कि किसी की औकात नहीं है कि पीएम से कुछ पूछ सके, सभी बस अपने टिकट के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। किसी की औकात नहीं है कि तुम जा करके सदन में छोड़ दो। देश के प्रधानमंत्री के सामने भी
सिर्फ अपने टिकट के लिए गिड़गिड़ाता है, आपके अधिकार की बात कभी नहीं करता है। यही मेरी दुर्गति का कारण है। हाथरस में आम जनता ने लोकसभा चुनाव में लड़ने वाले बाहरी प्रत्याशियों का जगह जगह पोस्टर लगाकर विरोध किया। पोस्टर में लिखा है कि हाथरस की जनता की यही है पुकार, बाहरी प्रत्याशी का हो बहिष्कार, स्थानीय सांसद चाहिए अब की बार। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि बाहर के प्रत्याशी हाथरस में आकर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं देते। मतलब कोई भी कहा है तो पोस्टर अरे शहर का ही हो, अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो हम उसके पास जा सकें, बाहर थोड़ी जाएंगे अपना पूरा दिन बिगाड़ने के लिए। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के मवाना अड्डे के पास गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक अचानक एक दुकान के ऊपर पलट गया। इस दौरान दुकान के पास लगा बिजली का पोल भी इस ट्रक की चपेट में आ गया और पोल से जुड़े बिजली के तार भी टूटकर सड़क पर गिर गए। ट्रक पलटते ही बाजार में भगदड़ मच गई और आसपास के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले बिजली का कनेक्शन कटवाया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद आगरा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सपा सांसद ने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि संसद उनके लिए नई नहीं है, वो पहले भी 4 बार लोकसभा सांसद बने हैं। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सांसद ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, केंद्र सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, वो जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का काम करेंगे। जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, संसद हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं पहले भी 4 बार लोकसभा में रहा हूँ, भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ, तो जो संसदीय परंपराएं हैं उनको हम भली बात समझते हैं। कौशाम्बी में इंडी गठबंधन की पहली बैठक में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान इंद्रजीत सरोज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पंडित जी लोग माहौल बना रहे हैं, माहौल बनाएंगे तो इंडी गठबंधन की जीत जरूर होगी। चुनाव घोषणा के पहले हम लोगों ने एक मीटिंग रखा था कि जो भी कैंडिडेट इसमें, चूँकि समाजवादी पार्टी के खाते में सीट है, कैंडिडेट जीते उसके लिए हम लोगों ने मीटिंग की शुभारंभ किया। बांदा में जिला अधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखा ओवरलोड ट्रक। कई महीनों से बंद पड़े यमुना पुल को चालू हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक तेज रफ्तार डंपर रेलिंग तोड़कर लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर लटक गया, जिसके चलते 12 घंटे तक बांदा कानपुर मार्ग बाधित रहा। हादसे के बाद पुल पर वाहन चालकों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोगों की मदद से डंपर में फंसे चालक को बाहर निकाला गया, जो मौका देखकर वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद लगभग 6 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रही। फिर 2 क्रेनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद डंपर को निकाला गया। प्रतापगढ़ से एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के बाद उसकी विदाई हेलीकॉप्टर से की। इस दौरान हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोग दूर दूर से हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुंच गए। वहीं हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से पहले प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा भारी तादाद में पुलिस फोर्स, दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया था। अमेठी में स्थानीय किसानों द्वारा ऑर्गेनिक गुड़ तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। अमेठी के अलावा दूसरे जिले के किसान भी यहां लाभ पा रहे हैं। किसानों को फायदा होने के साथ साथ लोगों को भी शुद्ध तरीके से गुड़ द्वारा तैयार होने वाली कई चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे गुड़ तैयार होता है, राब तैयार होती है, सिरका भी तैयार होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पांडे जी लगाए हैं क्रेशर, बहुत बढ़िया है। पहले तो हमें बाहर जाना पड़ता था तो 4 पैसे कम मिलते थे, अब घर बैठे यहाँ मिल रहा है, कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के 20 ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। इस दौरान 60 करोड़ रुपए की कारें बरामद हुई, जिसमें लैम्बोर्गिनी और फरारी कार भी है। वहीं 12 करोड़ की घड़ियां भी बरामद की गई, जिसमें एक घड़ी की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है और उसमें हीरे भी जड़े हैं। खास बात है कि छापेमारी में बरामद सभी कारों का नंबर एक ही है। एटा में पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर एक खास अभियान चलाया। इस दौरान रोडवेज बस रंग में रंगी 2 डग्गेमार बसों को पुलिस और ARM रोडवेज ने पकड़कर FIR दर्ज की। दरअसल ये दर्जनों डग्गेमार रोडवेज बस के रंग में रंगकर प्राइवेट बसों में सवारियां भरकर रोडवेज विभाग को हर दिन लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। रोडवेज एटा के आसपास पूर्व से शिकायतें मिल रही थी कि डग्गेमार बसें सवारी भरने का प्रयास करती हैं। इसके लिए गहनता से चेकिंग की जा रही थी PSI द्वारा, और इस प्रकरण में 2 रोडवेज के रंग में पुती बसें उनके द्वारा चालान की गई।
प्रदेश में बीते दिनों से हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से किसानों की कमर टूट गई है। किसानों के सामने जीवन यापन की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिसके चलते सीएम योगी ने देर रात ही जिले के अधिकारियों को किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए निर्देश दिया। रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने किसानों की फसलों के हुए नुकसान का आकलन करवाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो हमारी फसलों को क्षति होने की संभावना है और जो क्षति हुई है वर्तमान में, उसके संबंध में तहसीलों के माध्यम से सर्वे कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज ही इसमें सर्वे की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है और इसको विशेष ध्यान देकर विशेष प्राथमिकता पर रख के कराया जाएगा। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मेधावियों को पदक और उपाधि देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में कुल 142 उपाधियां दी गई। कौशाम्बी में हिंदू लड़की का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में हिंदू संगठन ने एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस पर पहले मुकदमा नहीं लिखने और दबाव में मुकदमा लिखने के बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं एसएसपी ने बताया कि एक लड़की किसी लड़के के साथ कहीं चली गई है। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है और जाँच जारी है। ऐसा है, ये पिपरी थाना क्षेत्र है। वहाँ पर मनौरी गांव से अल्पसंख्यक समाज के बच्चों ने, लड़कों ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया है। उसमें 8 नामजद आरोपी हैं और ऑटो खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। आगरा विकास भवन पहुंचे जेल कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मृतक होमगार्ड के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बीमा राशि सौंपी। बता दें कि मृतक होमगार्ड की खंदौली में रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी। सहायता राशि देने से पहले भावुक हुए मंत्री ने कंधे का सहारा देकर परिवार को ढांढस बंधाया। हमारा होमगार्ड का जवान जो खंदौली क्षेत्र में शेमरा का रहने वाला था, ड्यूटी के दौरान आकस्मिक घटना में वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग उस परिवार की तो भरपाई पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी संवेदना उस परिवार के साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन ने लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को दोबारा टिकट दिए जाने पर विरोध जताया और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पत्र लिखकर अजय मिश्र टेनी का टिकट काटने की मांग की। कल जो अपना अजय मिश्र टेनी का टिकट क्लियर हुआ लखीमपुर खीरी से, अभी तो हम लोग बर्खास्त करने के लिए मांग कर रहे थे, सभी किसान, सभी से जथेबंदियाँ, और दोबारा फिर मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने दोबारा उनको टिकट दे दिया है। तो ये किसानों में बहुत बड़ा रोष है कि जो किसानों का 120 का मुलजिम भी है, तो हम लोग तो अभी डिमांड पहले से करें, इनको हटाया जाए। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।